हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये घटना तब की है जब प्रिया कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उसकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते रात के 12:30 बज चुके थे। उस वक्त लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी भाग जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम ममता था, बोली कि चलो हम किसी आत्मा से बात करते हैं। मेरे पास ओइजा बोर्ड है, मैंने कभी उसे यूज़ नहीं किया, चलो आज उसे टेस्ट करके देखते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में गई और बोर्ड लेकर आई, जिस पर ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट, 0 से लेके 9 तक नंबर्स और किनारों पर यस और नो लिखा था। ममता ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई। फिर उसने एक सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर अपनी एक एक उंगली रख दी। फिर ममता ने कहा कि कोई डरना मत, यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब ममता बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी वक्त सिक्का हिला और गुरलीन दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन ममता ने कहा, कोई भी लड़की अपनी जगह से मत हिलना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद ममता ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक लाइब्रेरी में एकदम सन्नाटा रहा, लेकिन अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी में कदमों की आवाज़, ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन गुरलीन दीदी पीछे रह गई और दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने कितनी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक उन्हें लगा कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला, दीदी को बाहर निकाला। उस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूल पाई हैं। गुरलीन दीदी के अनुभव को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी किसी आत्मा को या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।